In this example, three resistors 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are combined in series. What is the total resistance of the combination? पार्ट ए में बोल रहा है आपको और पार्ट बी में ये बोल रहा है if the combination is connected to a battery of EMF 12 volt and negligible internal resistance, obtain the potential drop across each resistor. तो यहाँ आप लोग ध्यान दें, पहले सबसे पहले हम सिचुएशन यहाँ पे ड्रा करते हैं। ये हमें बोल रहा है हमारे पास तीन रजिस्टर हैं, तीन रजिस्टर को कैसे लगाया है इसने, सीरीज में लगाया है। तो ये आपका आ गया जी एक रजिस्टर, फिर उसके बाद ये दूसरा रजिस्टर, ये आपके पास ये तीसरा रजिस्टर। ये तीन रजिस्टर है और इन तीनों रजिस्टर की क्या दी हुई है इसने, रेजिस्टेंस भी दी हुई है हमें। इसकी रेजिस्टेंस है 1 ओम, इसकी रेजिस्टेंस है 2 ओम, इसकी रेजिस्टेंस है 3 ओम। पहले तो आपको बोल रहा है कि इन तीनों रेजिस्टेंस की आर इक्विवेलेंट निकालना है आपको, पूरा टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है आपको इस कॉम्बिनेशन की। तो आर इक्विवेलेंट हमें पता है इन केस ऑफ इन सीरीज, इन सीरीज में सीरीज का अगर कॉम्बिनेशन है बच्चे आपके पास, तो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होती है वो इंडिविजुअल का सम हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर। तो यहां से आपके पास जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है 1 प्लस 2 प्लस 3, बोले तो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो बच्चे ये हो जाएगा आपके पास 6 ओम। ये ए पार्ट का आंसर आ गया आपके पास, इसने आर इक्विवेलेंट पूछा हुआ है। और उसके बाद इसने क्या बोला है कि आपको बताना है कि अगर जब इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग एक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और उस बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कुछ भी नहीं है, निग्लिजिबल है, मतलब उसको इग्नोर करना है हमने। बोल रहा है ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर, हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहां ध्यान दें, ये हमारे पास आ गए जी तीन रेजिस्टर आ गए, एक, ये दो और ये तीन। अब इन तीन रेजिस्टर्स को हमने क्या किया है, एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है जिसका ईएमएफ दिया हुआ आपको 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट क्या बच्चे इसकी ईएमएफ है। अब ये इस तरह से, अब जैसे सर्किट क्लोज होगा तो हमें पता है तो इस सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये करंट होगी आई हमारे पास। तो अगर यहाँ पे आप लोग देखो, इसकी वैल्यू है आपके पास 1 ओम, ये आपके पास 2 ओम और ये है 3 ओम, ये तीनों रेजिस्टेंस है। तो अगर आप लोग ध्यान दो तो ये एक ही ब्रांच है। अगर एक ही ब्रांच है तो आपको पता है इस पूरे सर्किट में करंट क्या होगी, सेम। यहाँ आई यहाँ से भी फ्लो होगा और यहाँ से भी, यहाँ आई ही मिलेगा। मतलब ये, और हमें ऐसे भी पता है क्योंकि सीरीज में करंट सेम क्यों होती है, क्योंकि वहां पे कोई नोड ही नहीं आता है, कोई जंक्शन ही नहीं आता है। जब कोई नोड ही नहीं आएगा, जंक्शन ही नहीं आएगा, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ तो चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा। क्योंकि अगर वो बोलता है अगर कहीं पे नोड है तो नोड की तरफ आने वाला चार्ज इज इक्वल टू नोड से बाहर जाने वाले चार्ज के बराबर होता है। तो मगर यहाँ पे तो आपको कोई नोड ही नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ से आप सीधा चलोगे तो यहाँ सिर्फ बैंड है, कोई जंक्शन नहीं है यहाँ पे। तो करंट इस सर्किट में क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो सबसे पहले आप लोग करंट की वैल्यू निकालोगे। जब आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी फिर आप लोग देखोगे इन रेजिस्टर्स के अक्रॉस आपको पोटेंशियल ड्रॉप्स निकालने। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, करंट, अगर हम यहाँ लिखता हूं इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट की वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास जो करंट की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे आर की जगह आपने आर इक्वलेंट लेना है ना। तो आई की जगह आपके पास क्या आएगा, आर इक्वलेंट। तो बच्चे आई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, V की जगह मैं लिखूंगा E अपान आर इक्वलेंट, और E की वैल्यू है मेरे पास 12 और आर इक्वलेंट अभी मैंने निकाला है 6। तो इस सर्किट में जो करंट की वैल्यू आपके पास आ रही है 2 अम्पेयर। मतलब यहां से 2 अम्पेयर की करंट फ्लो हो रही है। कितनी फ्लो हो रही है, 2 अम्पेयर की करंट फ्लो हो रही है। तो अब आपको इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है और इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है और इसके क्रॉस, मतलब आपको ये निकालना है। मान लो इसको ले लेते हैं हम V1 और ये आपके पास होगा V2 इसके क्रॉस और इसके क्रॉस होगा V3। ये आपको पोटेंशियल ड्रॉप्स निकालने हैं। तो हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, यहाँ पे भी देखते हैं अगर हम लोग ओम्स लॉ अगर लिखते हैं, ओम्स लॉ क्या बोलता है, अगर कहीं पे कोई रेजिस्टेंस है और उसमें से अगर करंट पास हो रही है
तो वहां पे पोटेंशियल का ड्रॉप होगा V इजिकल टू आई आर, इतना ड्रॉप होता है उसके अक्रॉस। तो यहाँ देखिए 3 रेजिस्टर हैं, तो हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। तो यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ पहले, ड्रॉप जो हो रहा है, पोटेंशियल का जो ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1, R1 कितना है आपके पास बोले तो 1 ओम के अक्रॉस, वो किसके बराबर होगा, V1 लिख लेंगे, V1 इजिकल टू आई, करंट तो सेम है, हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस से करंट सेम जाएगी, आई यहाँ पे क्या आ जाएगा R1। तो आई की वैल्यू आपने निकाली 2, R1 है आपके पास 1, तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा बच्चे वो आ जाएगा 2 वोल्ट का। वैसे ही पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2 ले लेते हैं, ये कितना है आपके पास 2 ओम, बोले तो V2 की वैल्यू, करंट सेम है, रेजिस्टर R2 बोले तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो बच्चे ये आपके पास आ रहा है 4 वोल्ट। फिर यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3 बोले तो 3 ओम के अक्रॉस, V3 इजिकल टू IR3 के बराबर, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये आपके पास आ रहा है 6 वोल्ट। तो ये आपके आगे जी आंसर, हर एक के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। और अगर आप लोग यहाँ ध्यान दो, यही जो पोटेंशियल ड्रॉप है 12 वोल्ट का, क्योंकि अगर आप इसका 12 वोल्ट का ये मतलब क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ अगर 12 होगा यहाँ 0 होगा, तो मतलब यहाँ 12 होगा और यहाँ 0 होगा। देखो इन सबको अगर आप लोग ऐड करते हो, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये 12 के बराबर आने चाहिए। देखो 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, और 6 कितना हो गया 12। तो आपको इस चीज को भी याद रखना है कि सीरीज के केस में जो करंट रहती है वो क्या रहती है, सेम। क्यों सेम रहती है, क्योंकि वहां पे कोई नोड नहीं होता है सीरीज में, कोई जंक्शन ही नहीं होगा तो करंट डिवाइड नहीं होगी। और जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, जो टोटल पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप का सबका सम वो बराबर होगा जो बैटरी की ईएमएफ होगी हमारे पास। तो यहाँ पे अगर यहाँ जैसे लिख देता हूं मैं कि जो बैटरी की ईएमएफ होगी टोटल V, वो किसके बराबर होगी आपके पास, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। ये सीरीज के केस में इस तरह से होता है। तो ये आपके पास बचे इसका आंसर आ गया।